फ्रेंड्स, मैं अरुण कुमार रजक। माय यूट्यूब चैनल पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स में आप सभी का स्वागत है मेरे दोस्त। इस वीडियो में मैं करेंट अफेयर्स माह जुलाई 2020 उसी से 50 करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पार्ट वन मेरे दोस्त ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आए हैं। यह माह जुलाई 2020 का पार्ट वन, जिसमें आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न एंड आंसर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट यह जो देख रहे हैं मेरे दोस्त, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का वाटरमार्क, यह मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हुआ मेरे दोस्त। आप यूट्यूब सर्च बार में जाके लिख दीजिए या माइक पे बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने उपस्थित रहेगा। आप वहां विजिट करके बहुत सारे जीके जीएस का लाभ लेके आगामी परीक्षाओं को आप मजबूत करें मेरे दोस्त। तो चलिए बिना देर किए, बिना समय गवाए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप 50 प्रश्न को देखने के लिए नंबर 1 प्रश्न शुरू हुआ मेरे दोस्त। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया मेरे दोस्त? कब मनाया गया आप जानते हैं? देखिए, ज्यादा ऑप्शन को हम बोलने से अच्छा है डायरेक्ट हम आपको आंसर ही दें। यह देखिए 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। चलिए नंबर 2 का प्रश्न, अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है मेरे दोस्त? तो दिया गया है मेरे दोस्त इमरान ख्वाजा को आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चलिए नंबर 3 का प्रश्न है, अगला प्रश्न, हाल ही में विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया मेरे दोस्त? आप जानते हैं, रविंद्र जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। चलिए नंबर 4 का प्रश्न है, अगला प्रश्न, हाल ही में जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया मेरे दोस्त? इंद्रमणि पांडे को हाल ही में जिनेवा का संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। चलिए नंबर 5 का प्रश्न है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? किस देश के मेरे दोस्त? फ्रांस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है। चलिए नंबर 6 का प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने एमएसएमई के लिए कितने मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दी है मेरे दोस्त? तो 750 मिलियन डॉलर के इमरजेंसी रेस्पॉन्स के कार्यक्रम को मंजूरी दिए हैं। चलिए नंबर 7 का प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के बाद किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? कौन राज्य है मेरे दोस्त? तो असम राज्य ने प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा किए हैं। चलिए नंबर 8 का प्रश्न है, हाल ही में एलपीजी संयुक्त उद्यम के संगठन के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? किस देश के साथ समझौता किया मेरे दोस्त? तो बांग्लादेश के साथ समझौता किया है। चलिए नंबर 9 का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है मेरे दोस्त? तो किया है मेरे दोस्त एम वेंकैया नायडू ने। चलिए नंबर 10 का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है? यह किया गया है मेरे दोस्त महाराष्ट्र राज्य में। चलिए नंबर 11 का प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है मेरे दोस्त? मनाया गया है 4 जुलाई को। चलिए नंबर 12 का प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश कौन बना है? वह बना है मेरे दोस्त भारत। चलिए नंबर 13 का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आसपास नामक हेल्पलाइन शुरू की है? मध्य प्रदेश राज्य।
चलिए नंबर 14 का प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे चुना गया है मेरे दोस्त? यह चुना गया है रमेश कुमार को। चलिए नंबर 15 का प्रश्न है, हाल ही में किसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन हैंडबुक जारी की है? किए हैं, कौन किए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। चलिए नंबर 16 का प्रश्न है, हाल ही में किसने पहनने योग्य पेडेंट का आविष्कार किया है? नासा ने किया है। कौन किया है मेरे दोस्त? नासा ने। चलिए नंबर 17 का प्रश्न है, हाल ही में केरल सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से नौकरी गंवाने वालों के लिए कौन सी परियोजना शुरू करने की घोषणा किए हैं? ड्रीम केरल है ना, नौकरी गंवाने वाले के लिए ड्रीम केरल परियोजना शुरू करने की घोषणा किए हैं, केरल सरकार ने किए हैं। चलिए नंबर 18 का प्रश्न है, हाल ही में विश्व एलर्जी सप्ताह कब मनाया गया है? यह मनाया गया मेरे दोस्त 4 जुलाई को। चलिए नंबर 19 का प्रश्न है, हाल ही में डीएलएफ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह किया गया मेरे दोस्त राजीव सिंह को। चलिए नंबर 20 का प्रश्न है, हाल ही में एडिडास ने किसे भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? वह किया है मेरे दोस्त मानुषी छिल्लर को। एडिडास ने मानुषी छिल्लर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। चलिए नंबर 21 का प्रश्न है, हाल ही में किस एनजीओ ने WHO पुरस्कार जीता है? यह जीता है मेरे दोस्त सीडस एनजीओ ने WHO से पुरस्कार जीता है। चलिए नंबर 22 का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? वह किया है मेरे दोस्त राज्य सरकार जो है हिमाचल प्रदेश ने ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए नंबर 23 का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? वह किया है मेरे दोस्त महाराष्ट्र ने। चलिए नंबर 24 का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? कौन की है मेरे दोस्त? तो बिहार राज्य ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू किए हैं। चलिए नंबर 25 का प्रश्न है, हाल ही में जारी एसडीजी सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है मेरे दोस्त? तो वह स्वीडन देश शीर्ष पर रहा है। चलिए नंबर 26 का प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? यह किया गया है मेरे दोस्त उपर्युक्त दोनों यानी मालदीव और श्रीलंका चेचक से मुक्त घोषित किया गया है। नंबर 27 का प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? वह मेरे दोस्त करूर वैश्य बैंक के साथ समझौता किया है। चलिए नंबर 28 का प्रश्न है, हाल ही में रिलायंस ने असीमित मुफ्त के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है? यह क्या मेरे दोस्त जियोमीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया है। चलिए नंबर 29 का प्रश्न है, हाल ही में सुशील गौड़ा का निधन हुआ, वे कौन थे? वह एक टीवी अभिनेता थे मेरे दोस्त, टीवी अभिनेता थे। चलिए नंबर 30 का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है मेरे दोस्त मणिपुर राज्य में। चलिए नंबर 31 का प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहां आरंभ हुआ है? यह हुआ है मेरे दोस्त ब्रिटेन में। चलिए नंबर 32 का प्रश्न है, हाल ही में जारी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर है? यह है मेरे दोस्त तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर। चलिए नंबर 33 का प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हाल ही में गूगल ने गूगल प्लस को किस नाम से रिलॉन्च किया है? यह किया है मेरे दोस्त गूगल करेंट्स के नाम से रिलॉन्च किया है। नंबर 34 का प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्क्वाश खिलाड़ी रानीम एल बेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? मिस्र देश के खिलाड़ी रानीम एल बेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है।
प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहां खोला गया है मेरे दोस्त? यह खोला गया है वियतनाम में। चलिए नंबर 36 का प्रश्न है, हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया है मेरे दोस्त? यह मनाया गया है 11 जुलाई को। चलिए नंबर 37 का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने किस देश के तटरक्षक के साथ समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? यह किया है मेरे दोस्त इंडोनेशिया के साथ। समुद्री सेवाओं के समझौता के लिए इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। चलिए नंबर 18 का प्रश्न, नंबर 38 का प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है मेरे दोस्त? यह किए हैं कर्नाटक राज्य के साथ समझौता। चलिए नंबर 39 का प्रश्न है, हाल ही में किस देश की बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है? यह मेरे दोस्त भारत देश ने। चलिए भारत देश के बटालियन ने यूनिफिल का पर्यावरण पुरस्कार जीता है। चलिए नंबर 40 का प्रश्न है, हाल ही में किसने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? यह है मेरे दोस्त कैंजोग डी ठैंग डॉक ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। नंबर 41 का प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य रखा है? यह मेरे दोस्त 2030 तक जीरो कार्बन एमिशन मास ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाने का लक्ष्य है 2030 तक। चलिए नंबर 42 का प्रश्न है मेरे दोस्त, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं मेरे दोस्त? तो ये हुए हैं नवतेज बल ने। नवतेज बल को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए नंबर 43 का प्रश्न है, लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं मेरे दोस्त? यह बने हैं सुखवीर सिंह लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नंबर 44 का प्रश्न है मेरे दोस्त, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज्यादा अफीम किस देश में जब्त की गई है? यह किया गया है मेरे दोस्त ईरान देश में जब्त किया गया है। चलिए नंबर 45 का प्रश्न है, नाडौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, यह किस राज्य में है मेरे दोस्त? यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। चलिए नंबर 46 का प्रश्न है, किस संस्था ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? यह है मेरे दोस्त नाबार्ड ने। पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन नाबार्ड ने किया है। नंबर 47 का प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक इफ इट ब्लीड के लेखक कौन है मेरे दोस्त? यह है स्टीफन किंग हैं। चलिए नंबर 48 का प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले केबल रेल पुल का निर्माण किया जा रहा है? यह है मेरे दोस्त जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए नंबर 49 का प्रश्न है, अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मेरे दोस्त? तो यह किया गया है रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत का अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए नंबर 50 प्रश्न है, नंबर 50 का और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत हुई है मेरे दोस्त? तो यह हुआ है हैदराबाद एयरपोर्ट पर। क्या हैदराबाद एयरपोर्ट पर पार्किंग की शुरुआत हुआ है? तो मेरे दोस्त वीडियो पूरा देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे मेरे दोस्त अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर यू, धन्यवाद। और मैं जाते जाते बता देना चाहूंगा मेरे दोस्त, यह जो आपको दिख रहा है पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स का बटन मार्क हर पेज पे, यही मेरा YouTube चैनल का नाम है। आप YouTube सर्च बार में जाके विजिट करके लिख दीजिए सर्च बार में या माइक पे बोल दीजिए, मेरा चैनल आपके सामने पता रहेगा। आप वहां विजिट करके बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जी